हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और मैं बता देता हूँ, हमारा जो वीडियो है वह 10:30 AM यानी सुबह में वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे डला जाता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हमेशा बात कीजिएगा तो क्या होता है, प्रेजेंट में जब भी बात होगा तो डू या डज से बात होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रूल नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेटिव समझने के लिए रूल नंबर फर्स्ट आपको याद करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक बच्चा नाउन कर्ता के साथ डज वाक्यों से पहले आएगा। इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के पहले हम पहले डू या डज प्लस अब जो सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, ईट हो, नेम हो, आई हो, वी हो, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, प्लस में अब क्या वर्ब का पहले फॉर्म चलेगा, प्लस में अदर वर्ड हो जाएगा। यह आपका जो है इसका स्ट्रक्चर बन के आया। क्या बन के आया? स्ट्रक्चर बन के आया। इसको नोट कर लिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख के। सबसे पहले क्या लिखेगा? डू या डज लिखाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखा है, प्लस V1 लिखाएगा। V1 यानी वर्ब का पहला रूप, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्लस अदर वर्ड। अब V2 का प्रयोग कहाँ होगा, लोग पूछते हैं। तो V2 का प्रयोग जो है वह पास्ट में होता है, तो पास्ट का जब बात होगा तब वहाँ V2 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब V1 का प्रयोग यहाँ पर आपका हो गया, तो क्या लिखेंगे अब हम बताते हैं आपको। देखिए V1 लगा सकते हैं या V5 का, दोनों चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आप समझ गए कि ही सी इट नेम नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है। इसमें यह जो स्ट्रक्चर के रूप में है, तो मैं स्ट्रक्चर के रूप में इसको हम बता दिया। रूल नंबर 2 बोलता है कि आई वी यू के साथ डू का प्रयोग होता है, हम बता दिए इसको भी। और दूसरा पॉइंट बोलता है अगर वाक्य के बीच में कब, कब, क्यों, क्या आदि जो है प्रश्नवाचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी फिर डू या डज से प्रयोग। जैसे कोई भी शब्द होता है तो बीच में वाई कहीं लिखा जाता है, कहीं पर होम लिखा रहता है, कहीं पर वाट लिखाया हुआ रहता है। तो आपको क्या जानना है कि यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको क्या करना है, अब वर्ब को जांच करना है। तो वर्ब कौन सा फॉर्म में लिखा है इसको देख लीजिएगा। जब देख लीजिएगा तो आपको समझ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। रूल नंबर 4 भी बोलता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, पांचवा भी कुछ नहीं है, हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायता क्रिया की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। अब हम बताते हैं आपको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बोल रहा है? रूल नंबर 5 सुनिए गौर से। रूल नंबर 5 यह बोलता है कि अगर वाक्य के कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है कर्ता का कार्य कर रहा है, कर्ता यानी काम करने वाला, ठीक है, का कार्य कर रहा है, तो पहले अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। पहले अंग्रेजी शब्द लाएंगे फिर वर्ब लाएंगे। हु के साथ डू या डज का प्रयोग है ना सहायता क्रिया के तरह अफर्मेटिव में वाक्यों में नहीं होता है। जहां पर हु का प्रयोग होगा ना, वहां पर अफर्मेटिव वाक्य में सहायता क्रिया के रूप में डू डज का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना आपको। अब रूल नंबर 6 बोलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का केवल, देखिए क्या बोलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव जब निगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनते समय क्या करना है, केवल कर्ता में नॉट को लगा देना है। कर्ता में क्या लगा देना है? नॉट को लगा देना है। यानी डू का प्रयोग होगा कहीं पर तो हम क्या डू नॉट लगा देंगे। इस तरह के वाक्य में हु कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज का प्रयोग होता है। कब? जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ, यह आपका जो है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? हु प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह देखिए वाक्य 9 या 10 में। ठीक है, और क्या बोलता है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो जो चेक करने वाला रहेगा इसको हम गलत कर देगा। आप कितना भी सही कीजिए लेकिन आपको गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने सिंबल यहाँ पर प्रश्नवाचक का नहीं दिया है, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क होता है। आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, चलते आपका भी नंबर कर सकते हैं। यस, जब ऐसा शब्द होगा, जब ऐसा सेंटेंस होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा।
थोड़ा एग्जाम्पल भी इसका देख लें, हर चीज़ का एग्जाम्पल देखना जरूरी है। जैसे कोई भी चीज़ आप बाजार से लेते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह से इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे बोलता है कि क्या वह किताब पढ़ता है, यह कौन सा है। क्या आपको इस वाक्य देखने में आपको कुछ चीज़ नहीं देखना है, इस वाक्य को देखना है। इस वाक्य में क्या आपको पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का। आपको प्रेजेंट दिख रहा हो, क्यों? क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। जैसे डज ही रीड अ बुक, इसी तरह से क्या मैं तुम्हें कलम देता हूँ, तो डू का प्रयोग होगा, क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्रेम करती है। इस तरह से जितने भी हैं उदाहरण आपका बना हुआ है, या जितने भी लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, ये सब जितने भी हैं सब प्रेजेंट के हैं। सब कितने किसके हैं? प्रेजेंट के। सब प्रेजेंट के भाई बहन हैं। जितने भी उदाहरण इस तरह के देखेंगे तो प्रेजेंट के परिवार हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, प्रेजेंट के जो परिवार हैं इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। वर्ब का V1 फॉर्म और V5 फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो कोई भी परेशानी हुआ समझने में आपको? तो आज भर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।